अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर आपका होस्ट आपका दोस्त इब्तिहाज स्टार्टअप वाला आपकी खिदमत में पेश। और आज जो हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे मेहमान, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सर ज़फ़रान हमारे साथ लाइव सेशन में इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में शामिल हो जाएंगे। उनके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाएंगे, उनसे सवालात करेंगे और हम यंग यूथ के बारे में उनसे जानेंगे। सर प्लीज़ आप आ जाएं हमारे शो के ऊपर और हमारे लाइव सेशन के ऊपर, हम आपका वेट कर रहे हैं। और सर वी आर वेटिंग फॉर यू। और हमारे लाइव सेशन में सर आ रहे हैं और सर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और सर फाउंडर है हमारी बैठक ग्रुप के, और उनसे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यंग पीपल हमेशा उनसे फ़ायदा उठाएंगे और हम भी उनसे सीखेंगे, मेंटोरिंग लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम नौरीन हमारे साथ शामिल हुई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? तो सर आपका वेट किया जा रहा है, आपको ऑलरेडी मैंने टैग कर लिया है, तो आप आ जाएं मेरी वॉल के ऊपर। और अगर आपका कमेंट आता है, मैंने ऑलरेडी आपको टैग तो किया हुआ है, तो आपका वेट हो रहा है। सर आर यू लिसनिंग मी? सर आप काइंडली मेरी वॉल पे आ जाएं, वहाँ पे कमेंट करें। मैंने ऑलरेडी आपको टैग तो कर दिया है और इनवाइट भी कर दिया। आपका वेट कर रहे हैं, हमारे साथ ऑडियंस जुड़ रही है डिफरेंट। और थैंक यू सो मच जो हमारे साथ लाइव सेशन हमारा सुन रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी अभी हमारे साथ शामिल होने जा रही है और हमारी कोशिश होगी कि उनके एक्सपीरियंस से जितना हम फ़ायदा उठा सकें हम फ़ायदा उठाएं। सर आपका वेट किया जा रहा है और ऑडियंस बहुत ज़्यादा पुरजोश है आपको सुनने के लिए, और हम भी आपका वेट कर रहे हैं। आपसे थोड़ी बहुत गपशप मारी जाए और हमारी बैठक के बारे में जाना जाए कि वो क्या कंसेप्ट है, क्या आइडियालॉजी है। और सर आ चुके हैं तकरीबन, और सर को हम ऐड करते हैं। सर को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जा रही है। सर चंद ही सेकंड में इंशाल्लाह हमारे साथ ऐड हो जाएंगे हमारे इंटरव्यू में, हमारे लाइव सेशन में, और इंशाल्लाह उनसे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, यूथ के रिलेटेड सवाल करेंगे। डिक्लाइन हो गई है रिक्वेस्ट। काइंडली सर आप, अगर आपकी स्क्रीन है वर्टिकल, वर्टिकल कर लें आप, वर्टिकल में ही को बंद कर दें, वर्टिकल को वर्टिकल में ही रहने दें। आप आ जाएं, मैं दोबारा आपको अप्रूव कर रहा हूँ, दोबारा आपको रिक्वेस्ट, आपने एक दफ़ा डिक्लाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे एक कुछ लम्हे के लिए इजाज़त दीजिए कि मैं जो फ़ोन है अपना वो स्टैंड पे लगा लूँ। जी मैं जी, आप लगा एक्चुअली लें। इंतज़ार में था कि आप ना उसको रोटेशन में करेंगे और उससे ही ब्रॉडकास्ट में 50% स्क्रीन आती है। लेकिन जब मैंने देखा कि आप उस पे हैं, दूसरी तरफ हैं, तो फिर मुझे वो वर्टिकल वो सेटिंग ऑलरेडी चेंज मैं कर करनी रहा हूँ पड़ी। वर्टिकल। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपको काफ़ी अरसे से मैं टच कर रहा हूँ और बहुत मैं ही। आपकी आवाज़ को बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। अगर कुछ उसका सर कुछ आप, हल हो सकता है। अब आपको आ रही है हमारी बात? मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं देखता हूँ शायद अगर मेरी तरफ से कोई मसला है तो उसको भी नहीं देख मेरे लेता हूँ। एंड बड़ी से, अच्छी आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर वो बंद। नहीं मेरे एंड से क्लियर, आपकी आवाज़ क्लियर है। मैं देखता हूँ जी, मैं उसको हतल मकदूर। हाँ, आप बोलिए जी। अब क्लियर है आपको आवाज़? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब क्लियर है आई थिंक कैसे सो हैं सम। जनाब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसान है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। और मैं उन दोस्तों से भी माजरत ख्वाह हूँ जो मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, और उस वजह से उनको थोड़ी सी दुश्वारी हुई, मेरे डिले हुआ मुझे स्क्रीन तक पहुँचने में, तो माजरत ख्वाह हूँ। पर ये नो फेसबुक प्रॉब्लम, हमारे इट्स कंट्रोल ओके, में नहीं है, कुछ स्टार्ट अप लाइफ। टेक्निकलिटी के मसले होते हैं।
जी डेफिनेटली, ये तो चलते रहते हैं, सब अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। सर काइंडली आप जी। अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है, क्योंकि कुछ ऑडियंस मेरी जो है वो न्यू है, हमारे जेलम सिटी से बिलोंग करते हैं लोग, तो आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम ज़ाफ़रान चेची है और ये चेची जो मेरे साथ थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं जानते, ये गुर्जरों की एक सब कास्ट है। और मज़े की बात आपको ये भी बता दूँ कि जब मेरे जो मेंटर हैं, सीनियर मेंटर हैं, रेहान अल्लाह वाला, डेफ़िनेटली आपने उनको जानते हैं। सेम अ, लाइक मी। उसमें ये है कि चेची जो है वो बुनियादी तौर पर जब एक सब कॉस्ट के तौर पर होती है तो हमें दुश्वारी ये आ रही थी कि अगर आपका नाम और मेरा नाम काफ़ी हद तक यूनिक है, मतलब इतना कॉमन नहीं है, लेकिन मैं जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जब गूगल से हम सर्च होते हैं या लोग हमें सर्च करते हैं कि इस नाम से कोई बंदा क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए अगर फ़र्ज़ करेंगे आप आमिर हैं, तो हज़ारों आमिर जो हैं वो सर्च होंगे और आपको सर्च करने वाले को पता नहीं चलेगा कि आमिर की किस आमिर की बात हो रही है। जैसे आप जो है ना स्टार्टअप वाला हो गए हैं तो यूनिक हो गए ना। आपका नाम यूनिक है और उसके साथ जो स्टार्टअप वाला भी यूनिक हो गया तो उससे ये होगा कि आप जैसे ही कोई आपका नाम और स्टार्टअप वाला लिखेगा तो आपकी आईडी आपके लोगों के सामने या आपका काम आ जाएगा सब लोगों के सामने। तो मेरे लिए भी बिल्कुल ज़ाफ़रान चेची जो है वो इतना यूनिक हो गया था कि जब मैंने उसको मेरा नाम जो है वो ज़ाफ़रान हसन है, लेकिन वो ज़ाफ़रान चेची मेरी सब कास्ट हो गई तो वो यूनिक हो गया। और गूगल में अभी आप सर्च करें तो मेरा जैसे नाम लिखेंगे तो मैं ही सबसे पहले आपके सामने आऊँगा। एंड तो ये इट्स तो डिफिकल्ट मेरी एंड बुनियादी यूनिक। तारीफ़ जी, ये मेरा बुनियादी तारीफ़ हो गया और ये साइंस भी मेरे दोस्तों को बता दी कि इसके पीछे लॉजिक क्या चल रही होती है। जब इस तरह के नाम यूनिक थोड़े-से होते हैं तो उसकी कोई रीज़न होता है। दूसरा ये कि मैं कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई आपको बड़े फ़ख्र से बता सकूँ कि ये है। तो मैंने देख रहा होता हूँ दोस्त हमारे बहुत सारे लोग जो हैं अपनी आईडीज़ के ऊपर, फ़ेसबुक के ऊपर भी वो काम भी शो करने की कोशिश करते हैं। हेलो सर। सर आपकी तरफ से कोई सिग्नल, सर की तरफ से कोई सिग्नल का इशू आ गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ना एक कुछ सेकंड के लिए कुछ बीच में बेल आ रही थी, तो नो व्हाट्सऐप प्रॉब्लम। पे क्योंकि इंटरनेट तो वॉइस कॉल तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन इस पे लगा के सेटअप पे मिलने के लिए वो थोड़ी-सी व्हाट्सऐप पे कॉल आई, मैंने उनको दोस्तों को बताया कि मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूँ, जैसे ही मेरा सेशन खत्म होगा तो मैं उनको कॉल बैक कर लूँगा। अच्छा, उसमें ये था कि कोई ऐसी ज़्यादा बड़ा कमाल नहीं था मेरी ज़िंदगी में, एक नॉर्मल सी लाइफ़ गुज़री है और फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो मेरा शौक रहा बहुत डीप लेवल पे इस तरह से कि मैंने नेचर फ़ोटोग्राफ़ी को कवर किया ज़्यादा। मुश्किल फ़ोटोग्राफ़ी जितनी कहते हैं वो ज़्यादा करने की कोशिश की बजाय इसके कि मैं स्टूडियो फ़ोटोग्राफ़ी और इस तरह के इस हद तक महदूद नहीं रहा। मतलब मैं इवन कि मुझे कोई कहे कि यार मेरा पोर्ट्रेट बना दो तो शायद मुझे उसका कुछ पता ना होगा क्या करना होगा। लेकिन मुझे मुश्किल फ़ोटोग्राफ़ी में नेचर फ़ोटोग्राफ़ी को कवर करना, बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी करना, ये सारा कुछ मैं करता आया हूँ। ऑलमोस्ट एक बड़ी महदूद सी ज़िंदगी थी। मेरी एक जॉब है मेरी और वो सुबह से शाम तक वही सुबह जाना, शाम को घर आना और इस तरह से। तो सोशल मीडिया पे अ, हम लोगों ने उस वक़्त भी सोचा, बहुत शुरू में सोच लिया कि इससे कोई मकसदियत जो है वो हासिल नहीं हो रही कि हम उसको एंटरटेनमेंट की तफरीह की हद तक हम इसको लेते हैं इंटरनेट को और कभी कोई गाना-वाना सुन लिया। याद है मुझे यूट्यूब हमारे कल की बात है जब यूट्यूब शुरू हुई तो हमें शुरू-शुरू में पुराने गाने जो है ना वो मिले वहाँ पे सर्च करने से। तो हमने कहा वो निम्बुआ का जोड़ा जो है ना वो तो वो अब लोग अब अपलोड हो गया, वो मिल जाता है। इस तरह करके दोस्तों ये बड़ी कमाल की बात है। अच्छा मैं बड़ी जल्दी ना किसी चीज़ की यकसानियत से बोर हो जाता हूँ। तो मैं मेरे अंदर ये ख़ामी समझें आप या कुछ भी समझें, लेकिन मैं एक्सप्लोर करने की मेरे अंदर जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम उससे ज़्यादा संजीदा कामों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और ये समझ आई कि किसी न किसी तरह से सोशल सोशल मीडिया जो है
स्पेशली फेसबुक जो है जिसपे बहुत ज़्यादा हमारी यूथ जो है आके उसको एंगेज होती है किसी न किसी तरह, तो उसको कहीं न कहीं किसी काम की चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए। ज़बरदस्त। वहाँ पे आपने नोट किया होगा कि अगर एक गार्डनर है, माली है, तो वो भी अपना पेज बना के बैठा हुआ है, अपनी एक्सपर्टीज़ को पब्लिक करता है वो, कि भई मैं ये जानता हूँ और ये आपको मैं फ़ायदा दे सकता हूँ, मुझसे ये पूछना है तो कुछ वो बता रहा होता है और कुछ पूछने के लिए वो ऑफ़र कर रहा होता है कि आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लें। अपनी वीडियो जो वो काम कर रहा होता है वो दिखा रहा होता है, अपनी पोस्टों के ज़रिए मैसेज दे रहा होता है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमारी तस्वीरें जो हमारे हमारे दोस्त जो है वो पब्लिक करते हैं अपनी आईडी के ऊपर, तो वो मज़ों के साथ तस्वीर, कट्टे के साथ तस्वीर, वो क्लैशनकोफ के साथ फ़ोटो, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि यार मान लिया कि ये भी उनकी तस्कीन का बायस है, लेकिन इतना बड़ा यूज़फुल टूल है जिससे हम अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं उसके लिए काम क्यों नहीं करते? अच्छा, मैंने कहा चलिए कोई करता है या नहीं करता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो करना चाहिए, मुझे तो इसकी शुरुआत अपनी ज़ात से करनी चाहिए। तो हमने ग्रुप बनाया 2016 फरवरी को हमारी बैठक के नाम से। बैठक का कांसेप्ट आपको पता है कि बैठक का कांसेप्ट जो वो हमारे पुराने लोग हैं वो ज़्यादा जानते हैं, शायद यूथ उतनी पूरी तरह ना जानती हो, कि ड्राइंग रूम तो आपके मेहमानों के लिए खुलता है, वो बंद रहता है। लेकिन बैठक 24 घंटे खुली रहती है, वो डेरा है टाइप, गाँव के अंदर जो होता है, डेरे टाइप चीज़ है। डेरा हाँ जी, टाइप। तो आई हाँ कैन जी, बैठक अंडरस्टैंड। में कोई भी आए, बैठे, गप्पे लगाएँ, चले जाएँ, वो उनको पानी कुछ न कुछ खाने-पीने को बैठने की जगह मिलेगी और इनफ। अच्छा, वो मैंने हमारी बैठक उसका रखा, तो हमारी बैठक से मेरी बैठक भी रख सकता था, बहुत सारे दोस्तों ने अपने नाम से रखी हुई इस तरह का नाम रखा है, तो अपनी बैठक रख लिया, मेरी मेरी बैठक रख लिया। मेरे एक और दोस्त का मैंने उनसे लाइव किया था 2-4 दिन पहले, महमूद बैठक के नाम से करते हैं। तो हमारी बैठक का मतलब क्या था कि ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी है, साझा काम है। तो साझे काम में हम मिल ज़बरदस्त। बाँट के करते हैं। तो मिल बाँट के करने से जो हमें वो शुरुआत की हमने वो दोस्त सुन रहे होंगे अगर मैं पूरी तरह तारीफ़ करवा दूँ तो हमने हमारी बैठक के अंदर 5 जो है वो मोटिव रखे, 5 मकसद रखे बड़े, जिसकी वजह से यूथ जो है वो इंटरनेट के ज़रिए कुछ मुस्तफ़ीद हो सकती है, उसका फ़ायदा ले सकती है। एक तो हमने कहा कि इंटरनेट पे जंक बहुत पड़ा हुआ है, फेक चीज़ें आती हैं, फेक वीडियोज़ बनती हैं, ऐसे बेशुमार काम हैं। कोई बगैर तहकीक के जो है हम शेयर करते हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट जो है वो लिखी लिखी हुई चीज़ें एक-दूसरे को शेयर करते रहते हैं। उसके पीछे बहुत डीप जाएँ तो पता चलता है कि उसकी कोई चीज़ ही कोई उसका कोई सिरा-सराहना था ही नहीं। तो हमने थोड़ा-सा उसको देखना शुरू कर दिया कि कुछ न कुछ जो है वो सर्च करके उसको पोस्ट किया जाए। तो हमने इसको अवेयरनेस का नाम दिया, जो फर्स्ट जो हमारा मोटिव है वो अवेयरनेस है और उसको थोड़ा देख के अवेयर करते हैं लोगों को ऐसी चीज़ें जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोगों के ज़िंदगी में उनके हमारे आम आदमी के दिमाग जो है वो ज़्यादा कुशादा हों, कि ये भी देख सकेंगे वो दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, वो चीज़ें भी हम उसमें पब्लिश करते हैं। सेकंड पे हम चाहते हैं कि हमारा ख़्याल है कि हम हमारे यूथ पे जो बिगाड़ का असल सबब है, वो है उसका पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम ना करना। वो अपनी ज़ात को नहीं पहचानता। वो वो अपनी 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 तलाश में नहीं है। वो दूसरों की तलाश में तो हो सकता है लेकिन वो अपनी तलाश नहीं करता कि वो खुद क्या है। तो ये जो बिगाड़ का असल सबब है कि वो उसके अंदर क्या-क्या कमी है, वो अगर वो पूरी हो जाए तो वो कामयाब इंसान बन सकता है। तो हमने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर गए। सेकंड मोटिव हमारा जो है उसका वो पर्सनल डेवलपमेंट है कि हम वो मवाद देने की कोशिश करते हैं थ्रू लाइव वीडियोज़, थ्रू सेशन, थ्रू मीटअप्स, थ्रू वीडियोज़, थ्रू पोस्ट के उसमें उसकी पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाए। वो गैर महसूस तरीके से उसकी चीज़ें जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएँ। अपनी चीज़ों की खामियों की नज़र रखना शुरू कर दें, अपनी खामियों को उस पे मानना शुरू कर दें क्योंकि सबसे पहला जो आपके अंदर जो खूबी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप खामियों के इदराक करने वाले बन जाएँ। डेफ़िनेटली, आपको पता चल डेफ़िनेटली, जाए कि कोई शक आपकी नहीं। खामी है। खामी जब जिस दिन मान लेते हैं ना आप कि मैं फ़र्ज़ करेंगे एक खामी है जी कि मैं झूठ बोलता हूँ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं झूठा हूँ और मेरे मेरे ऊपर लोग एतबार नहीं करते, मुझे इसको दूर करना चाहिए इस खामी को। तो मैं सच बोलना शुरू कर दूँगा। मुझे पता होगा कि मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है तो मुझे ठीक करना है खुद को। जब जब आप मान लेते हैं ना तो आपके अगला अमल आपके अंदर खुद से शुरू हो जाता है दुरुस्त होने वाला।
आपका अदराक जो है, आपका एहसास करना किसी चीज़ का कि आपके अंदर गलत है, तो उसका अगला अमल ठीक हो जाता है। जब आप नहीं मानते, तो सारा ज़माना कहते रहे, आप नहीं मानते तो आप ठीक नहीं कर सकते खुद को। सारी दुनिया कहती रही आप ठीक हो जाएँ, आप ठीक नहीं होते। तो ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है, ये हमारा उसके अंदर जो है वो अवेयरनेस के बाद सेकंड मोटिव है, और तीसरा जो है वो हमारा हमें ख्याल रखता है कि हमारी यूथ, हमारे बच्चों के दरमियान हमने डिग्रियां ले रहे हैं, नंबर बहुत अच्छे ले रहे हैं। इस दफा लाहौर से जो बोर्ड से बच्ची ने नंबर लिए, वो 1092 नंबर लिए 1100 में। लेकिन इसके बावजूद हम क्यों नाकाम हैं? उसकी वजह फिर समझ में ये आती है कि हम शायद वो सर हिलाला के जो है ना, वो उसको या हमारी यादाश्तों के इम्तिहान होता है। हमारे सिस्टम ने हमें ऐसा डिज़ाइन किया कि यादाश्तों के इम्तिहान है, और हम याद करके उसको रटा लगाते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। और वो जो दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे स्किल्स सीखनी है, वो नहीं होती। तो हम तीसरे मोटिव पे जाते हैं। हम कहते हैं कि स्किल्स बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए हमारी तालीम जो है। तो ये अब नाकाफ़ी है कि हमारे मसाइल को, हमारी इंडस्ट्री की डिमांड को ये पूरी नहीं करती है, लिहाजा हमारी स्किल्स बढ़नी चाहिए। इवन जो खास तौर पर बच्चे वो सुन लें, जो यूथ जो FA BA और मैट्रिक तक महदूद हैं, वो कहते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया, अब हमें कोई कुछ काम नौकरी मिल जाए। तो वो स्किल्स जब तक उसके अंदर ऐड नहीं होंगी, वो और स्किल, इसमें लाइफ स्किल्स का मतलब क्या होता है? हर वो चीज़ जिससे आपकी ज़िंदगी कामयाब हो सके, वो सारी आपको हुनर आने चाहिए। अच्छा तो सर, इधर वो जी, मैं अपने 2, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एलिमेंट अपनी फाइनल कर लूँ, ताकि आप फिर आप सवाल कर सकें। फाइनलाइज करें, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप फाइनलाइज करें। जी, जी। अच्छा, ये जो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं पे सोशल नेटवर्किंग पे। हमारा ख्याल है कि जो बच्चे, अगर यूथ जो है अपने से काबिल लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर दें। जैसे हमने आपको देखा होगा कि हमारे फॉरेनर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े-बड़े काबिल लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रेहान साहब की मार्फत ये सारा कुछ हुआ। तो अगर उससे उससे जो है वो हम कौमी तौर पर लोगों से जुड़ेंगे, तो ये पता चलेगा कि हम जो है कुएं से बाहर निकल आए। तो जो कुएं के मेंढक थे, उस दुनिया से बाहर भी बहुत कुछ है और हमें सीखने का मौका मिला। हम सोशल नेटवर्किंग पे लोगों को जो इंसिस्ट करते हैं, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, उनकी वीडियोज, उनकी पोस्टें पब्लिश करते हैं, ताकि पता चले लोगों को कि, और जो पाकिस्तान में फॉरनर हमारे पास आता है, उसके भी इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं, उनके हालात को जानने की कोशिश करते हैं। फाइनली हम जब देखते हैं कि 4 एलिमेंट अगर एक यूथ के हमारे यूथ के पास आ गए, तो अब इसको पाँव पे खड़ा हो जाना चाहिए खुद से। इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो कहता है कि मुझे बिजनेस में गाइड करें, मुझे मुझे ये बताएं कि मुझे काम कौन सा बिजनेस करना चाहिए, मेरी स्किल यही है। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो है वो, उसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट है। आपको पता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, फला फला। फिर हम उसके ऊपर उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं, और वो यकीनन अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए वो रास्ता सारा हम काम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बैठक का तारफ है, और यही मेरा तारफ है, क्योंकि हमारी बैठक मेरी पहचान है, जिसकी वजह से आप मुझे जानते हैं। जबरदस्त, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर, ग्रेट, ब्रिलियंट जॉब, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। अच्छा सर, एक इसमें क्वेश्चन था आपसे कि आजकल के जो यूथ आ रही है, ठीक है, मैं भी यूथ हूँ, लेकिन हमने उस लेवल से स्टार्ट किया जहाँ पे हमें टीचर की रिस्पेक्ट करना, मेंटोर की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। 3 एलिमेंट मैंने अभी तक यूथ में नहीं देखे। एक, रिस्पेक्ट का एलिमेंट खत्म हो चुका है। दूसरा, कैरेक्टर बिल्डिंग खत्म हो चुकी है। और एटीट्यूड इतना लेवल का चला गया कि सोच ही नहीं। उस वक्त लोगों में क्या होता था, तहम्मुल होते थे, वो कहते झुका हुआ दरख्त, उस पे फल लगता था, वो चीज होती थी यूथ के अंदर। आजकल की यूथ में मैं ये नई चीज देख रहा। इसकी क्या रीजंस है, क्या प्रॉब्लम्स है? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं इससे थोड़ा सा मैंने उलट होते भी देखा है। हमारे यहाँ किसी को जब हम पीर मान लेते हैं, अंग्रेजी में हम उसे शायद मेंटोर कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ इस कदर वो जो है वो उसका एहतराम या झुकाव होता है कि हम शख्सियत परस्ती के लेवल पे आ जाते हैं, और हमें ये हम उसके दिमाग से सोचना शुरू कर देते हैं, वो जो कहेगा वो करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं पीरों के, जो कहते हैं कि सर जी मेरे बैल गुम हो गया है, तो मुझे कुछ दें बताएं। तो वो कहता है अच्छा इसका मैं हल बताता हूँ, तो वही दे देता है। दूसरे दिन आगे कहते हैं मेरी बीवी चली गई है नाराज होके, तो आप मुझे बताएं। तो इसका मतलब है कि कुदरत ने जो आपको दिमाग दिया है वो आपके अपने इस्तेमाल के लिए है। क्योंकि मेरा इस बात पे बिलीव है कि हर शख्स जो है वो अपनी सलाहियतें लेके कुदरत ने उसको पैदा किया है।
वो कोई मुनफरिद शक है, वो दूसरे से अपना तकाबली जायजा ना ले, उसको उसकी जो यूनिकनेस है वो उसका अपना अपना खुद होना है और वो उसको अपने अंदर खुद को तलाश करे। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने देखा होगा कि जी पीर साहब ने सब्ज़ पगड़ी बांधी हुई है तो हमने भी बांध ली, वो फलां ये कर रहे हैं, पांचे ऊंचे कर रहे हैं तो हमने भी, मतलब कि हमने अपने दिमाग से सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना। मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो अपने दिमाग को, जो पहले किसी न किसी हद तक काम करता था, जब से पीरों के पास जाके बैठे उसके बाद से बिल्कुल फारिग हो। तो यहाँ तक तो एहतराम से ज्यादा शख्सियत परस्ती आती है। एहतराम का मतलब मेरी नजर में ये है कि आप अपने उस्ताद का, अपने मेंटोर का एहतराम करें, यानी उसके उसकी उसकी कदर मंजिलत करें हर जगह पे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे मेंटोर रेहान अल्लाह वाला हैं, जिनकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म को उनके सोच थॉट की बुनियाद पे हमने उसको उस तरह से तश्कील दिया। लेकिन अब मैं, ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और से कुछ न सीखूं या किसी और को कोई अहमियत ही ना दूं। यानी हर शोबे में देखें, आप एलेक्स स्वीडन में बैठे हुए हैं और वो ब्लॉकचेन के ऊपर बात करते हैं, वो ब्लॉकचेन के बहुत बड़े मेंटोर हैं, तो मैं उनको अगर ब्लॉकचेन में कहूँ तो मैं उनका इतना ही एहतराम करता हूँ जितना रेहान अल्लाह वाला के करता हूँ। वो स्वीडन में है, वो ये मुसलमान है, वो गोरे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे मेंटोर है, उनसे हमने सीखा। एमी कैरियर अमेरिका में बैठ के एमी कैरियर क्लासरूम के नाम से करती हैं, वो इवन मेरी एज से काफी छोटी हैं, लेकिन वो चूंकि हमने उनसे सीखा है तो वो हमारे उस्ताद हैं, हम बेहद एहतराम करेंगे उनका। लेकिन सीखने के लिए जहन खुला रखना है आपको। वाइट है इतना, दुनिया बुरी में आपको बेशुमार लोग आपको सिखाने वाले मिलेंगे, उनसे सीखें, लेकिन कोई हरफे आखिर ना समझे किसी को, तब आप आगे मुख्तलिफ चीजें सीख सकते हैं। और दूसरा ये कि जो एक और मेरे लिए, आप भी छोटे भाई, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो तयशुदा नजरियात होते हैं ना, जो जमानों से चले आए हैं, उस पे हम गौर नहीं करते, बल्कि हमें पिछले बताते हैं कि इसके ऊपर मनो हम आपने ईमान लाना है। ये बस ऐसे ही है। जैसे वो याद होगा आपको, बचपन में माँ डराती थी बच्चे को, बाहर जाओगे तो बहू खा जाएगी, डेफिनेटली। तो खुद से मुड़ के दोबारा किसी ने नहीं बताया कि बहू कोई चीज नहीं होती यार, वो तो ऐसे ही आपको जरा बाहर जाने से कहते हैं गिर पड़ेगा तो इसलिए बता देते। तो मकसद ये है कि हमें तयशुदा नजरियात से आगे के सफर करना है। अगर हमने दुनिया में कहीं पे खड़ा होना है, अगर अपने पाँव के बल खड़ा होना है, दुनिया में जगह बनानी है, तो हमें तयशुदा नजरियात से आगे का सफर करना होगा। शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं इसमें एडिशन करना चाहूँगा कि मैं भी कुछ मेंटोरिंग करता हूँ स्टूडेंट्स की, यूथ की, और कुछ मैंने खुद भी सीखा है। मैंने हमेशा यही सीखा है कि जो आपकी बात है कि आपकी यूनिकनेस, आपकी क्रिएटिविटी, अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट पैदा किया है। आप अपनी क्रिएटिविटी, जी अपनी जी, यूनिकनेस को फॉलो करो, ठीक है? दूसरे को देखने की बिल्कुल बजाय सही, उसके स्टेप फॉलो किए जा सकते हैं, उसकी वर्किंग फॉलो की जा सकती है, लेकिन आपका जो अंदर का पैशन है या आपके अंदर जो चीज है वो उसके अंदर नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल उसको बिल्कुल फॉलो ना सही। करो, बल्कि अपने वे से आप चलो। अपने वे से आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो ये चीज है कि डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं कहता हूँ कि बहुत जबरदस्त बात है हमारी यूथ के लिए। अच्छा सर, मैंने आप इस पे आ जाते हैं। मैं बात पूरी कर लूँ। परसों या हफ्ता शायद हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी एक हमारे बैठे की मेंबर भी हैं और बड़ी अच्छी उस्ताद भी हैं, तकरीबन 20 सालों से अमेरिका में पढ़ा रही हूँ। अमारा नवाज खान नाम है उनका, शायद आप भी उनके साथ कहीं अटैच हूँ। तो जी जी वो जी। लाइव शो कर रही थी कि कहती कि मैं बीइंग उस्ताद वहाँ पर पढ़ाती हूँ, तो एहतराम का जो यहाँ पे मतलब समझा जाता है वहाँ पे मुख्तलिफ। कहीं बदतमीजी उस्ताद के साथ नहीं की जाती, लेकिन क्लासरूम में ये नहीं है कि सांस रोक लें। कि हमारे यहाँ थोड़ा सा खौफ और जो एहतराम है उसको गुड मिड कर दिया गया है कि उस्ताद आए तो कोई हिल ना सके, उस्ताद आए तो सांस रोक ले, सवाल किया तो बदतमीजी है, सवाल कर दिया तो उस्ताद ने कह देना मैं ये अभी मैंने लाइव शो खत्म किया है थोड़ी देर पहले। डॉक्टर वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर आफ्ताब ऑस्ट्रेलिया में, वो हमारे साथ लाइव कर रहे थे, पीएचडी डॉक्टर हैं। वो कहते हैं एमए में मुझे सिर्फ इंग्लिश में जिस मजमून में फेल किया गया था, जब मैंने उससे टीचर से बार बार पूछा कि सर मुझे बता दें, मैंने तो अच्छा लिखा पेपर, और आपने मुझे किस, उन्होंने कहा तुम बोलते बहुत हो, ये सजा मिली। तो बस ये थोड़ा सा फर्क जान लें, बस एहतराम करना चाहिए उस्ताद को। सही है, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अच्छा सर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपने क्या अपने फ्यूचर गोल्स क्या क्या रखे हुए हैं? इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं? हमारी बैटिक के रिलेटेड क्या, इसको आगे एक्सटेंड कितना लेके जाना चाहते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अपना बता दूं कि चूंकि मैंने अर्ली एज में या यूं समझेंगे जिस ज़माने में सरकारी नौकरी सक्सेस होती थी, वो मैंने वही तीर मारा जो जो लोग उसको उस तरह से लेते हैं। लेकिन मैं दोस्तों को बता रही हूँ, मेरे दोस्त सुन रहे हैं, क्योंकि मैं अब उस जगह का रेफरेंस नहीं देना चाहता। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर अगर मेरी नौकरी को 30 साल हो गया तो सारे सुन लें कि 30 साल के बाद भी हम अपनी माली मिसाल से नहीं निकल सकते। वो पहली वाले होते हैं कि पहली आएगी तो ये होगा, पहली आएगी तो ये होगा। तो किसी दोस्त को जो सुन रहे हैं वो नौकरी को हर्फ आकर ना समझें, लेकिन वो यूथ जो हमारी जो घरों में बैठी हुई है, अभी उनका उनका स्टार्ट शुरू नहीं हुआ किसी तरह, ना जॉब का ना बिजनेस का, और 11 बजे सो के बच्चे उठते हैं और अम्मा बेटे को पराठा बना के देती हैं। उनके लिए जरूर ये कहूंगा कि अगर उनको बिजनेस के लिए अभी उन्होंने एनवायरनमेंट नहीं है उनकी, जो भी नौकरी शुरू करना चाहते हैं तो जरूर करें। और अगर 3 साल से ज्यादा करेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे। तो 3 साल से पहले पहले आपको अपनी बेहतरी के लिए बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये है कि नौकरी जरूर करें, आपको डिसिप्लिन में नौकरी ले आएगी। यस नो की वो आपको कुछ पता चल जाएगा, दिस एंड दैट का पता चल जाएगा, तो उससे जो है वो आपको फायदा पहुंचेगा। तो नौकरी जरूर करनी चाहिए यूथ को, लेकिन ये है कि थोड़ा ज्यादा रेगुलर बुनियादों में नहीं करना। अच्छा मैं अब आता हूँ अपनी तरफ। तो ये पहले मैंने वो कर ली जॉब, और जाहिर है उसको जॉब को मैं एक खास उसको बेनिफिट्स को देखना था। और मैंने अब जब मैं पिछले कंटिन्यूसली 4 सालों से मैं ऐसे मेंटर्स के साथ जुड़ा हूँ, जो बड़े बिलियन बिजनेसमैन हैं उनके साथ जुड़ा हूँ। फॉरेनर्स के 900 लोग हमारी बैठक के अंदर मौजूद है। ये 103 ममालिक में जो है वो इसके मेम्बरान हैं। तो इतने लोगों से जो हमारे सीनियर हैं उनसे सीखते हैं, और जो हमसे मतलब थोड़े कम दर्जे में सीखने वाले होते हैं उनसे उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी बैठक का मतलब, मैं कहीं भी उस्ताद के तौर पर नहीं बैठा होता, मैं सिर्फ एक कनेक्टर हूँ जो इधर से इधर लोगों को जोड़ने की कोशिश में लगा रहता हूँ कि यार किसी तरह से किसी का भला हो जाए। जो नहीं जानता वो जान ले, जो जानता है उसकी मिन्नतें करता हूँ कि यार जो नहीं जानता उसको बता दो। तो वो मेरा एक कोशिश है हमारी बैठक जो कर रही है। लेकिन जाती तौर पर मैं इस अगस्त में ही सारे सुन भी लें कि मैं अपनी टूरिज्म की एक कंपनी जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ। आपको शायद पता हो कि लिफ्ट पाकिस्तान जो है वो नवंबर में शुरू हो रहा है। फरम जुबैरी साहब उसके सीईओ हैं, और वो कोई 200 के करीब फॉरनर्स आएंगे। कन्वेंशन हमारे जो इस्लामाबाद में और लाहौर में होने जा रहा है। तो बहुत बड़ा वो एक अपॉर्चुनिटी है नौजवानों को, स्पेशली जो अपने फाउंडर्स हैं, जो अपने काम को लेके शुरू करना चाहते हैं, वो भी तैयारी करें। तो हम चाहते हैं कि उस वक्त तक हम अपने आप को एज ए फाउंडर जो कंपनी के सीईओ के तौर पर उस तक जा चुके हों। अच्छा, इसमें जो है वो काफी ज्यादा फायदा इस चीज का भी है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मैंने काफी तवज्जो इस बात पे दी कि यार जिससे माशरे का भी फायदा हो और मेरी जात का भी फायदा हो। सिर्फ मेरी जात के फायदे को कभी नहीं सोचा, ना सोचना चाहूंगा। तो इससे हमारी शुमाली इलाका जात जो टूरिज्म का जो एरिया है, जितना टूरिस्ट का एरिया बनता है, और कश्मीर नीलम वैली और इसके करबोजवार के जो इजला हैं, फिर स्वात जो है, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हमारी बैठक की बहुत सारी मेम्बरान जो है वहाँ पे मौजूद हैं। और हम आने वाले दिनों में उनको एज ए टीम इसमें शामिल करके टूरिज्म को जो है वो एक बड़ा नेटवर्क बनाने का इरादा रखते हैं, जो फिर अगले एक आध साल के बाद इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। जबरदस्त, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ग्रेट, ग्रेट, ब्रिलियंट। अच्छा, थोड़ा सा हम आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को थोड़ा सा साइड रखते हैं। सर कहाँ से अभी आप किधर हैं, किस सिटी में आजकल? मैं इस्लामाबाद में हूँ जी। इस्लामाबाद ही मेरी बर्थ प्लेस है, और इधर ही पले बड़े हैं। और छोटा सा शहर है, इतना बड़ा नहीं है, बल्कि थोड़ी देर बाद फिर कोई जानने वाला मिल जाता है। तो ऐसे ही लगता है जैसे महल्ले में घूम रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा सर, खाने पीने में क्या पसंद है आपको, क्या क्या बहुत अर्ली एज से मुझे चावल बहुत पसंद है, और जिस तरह के भी चावल हों बस उसमें चावल होने चाहिए, वो मुझे पसंद होते थे। और उसके बाद दाल माश मुझे पसंद है। और वो, और मैं रेस्टोरेंट पे जाके तो सोचूंगे आज यार दाल माश नहीं खानी, आज कुछ और खाऊंगा। तो वो जब वो मेन्यू में 20 चीजें नजर आती थी तो लेकिन जहाँ दाल माश नजर आती थी मैं ऑर्डर दे चुका होता था। बाद में ख्याल आता था
अच्छा नहीं, आज तो कहा था दिल को कि यार दाल माश नहीं खानी, तो आज फिर दाल माश का ऑर्डर दे दिया। तो इस हद तक शिद्दत से पसंद है, अभी भी पसंद है, लेकिन उस हद तक नहीं। अब मेरी नज़र में मुझे ये समझ में आ गई है, और आपके तवज्जुह से दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वाहिद 3 ममालिक है दुनिया में जो मज़े के लिए खाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी दोस्तों से कि मज़े से के लिए खाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप सेहत के लिए खाएँ। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि अगर मैं दिन भर में शहर में रहता हूँ, मेरी मसरूफ़ियत होती है और मैं घर नहीं आ सकता अपने, तो मेरा ख़्याल होता है कि मुझे कोई पेट भरने के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। होटल जो हम कॉमन लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो जो है वो उसमें मुझे डर होता है कि उसमें जो ऑयल डाला होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, मसाले पता नहीं क्या डाल देंगे, रोटी हो सकता है कि सालन बासी हो, तो मैं नहीं खाता। मुझे भूखा रहना पड़े तो भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं वो उन होटलों से खाना नहीं खाता। अब जो अ, मतलब ये मुमकिन नहीं होता कि एक सर कॉमन बंदा इंशाल्लाह 5 स्टार इसकी होटल से रोज़ प्रॉब्लम, जाके खाना खाए। मैं उधर आ रहा हूँ। इंशाल्लाह तो इसकी प्रॉब्लम मैं हमारी 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 टीम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, होटल सिस्टम और खाने पीने की। मुसाफिरीन के साथ .com और साथ इसकी ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं डिफरेंट होटल्स इस्लामाबाद और जहलम के लिए, जिसमें आप अपनी मर्जी के रीजनेबल होटल्स में खाना भी खा सकते हैं, रहाइश भी रख सकते हैं। जैसे ओयो है इंडिया के अंदर, उस तरह का एक कंसेप्ट हम इधर पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं ओयो वाले मॉडल पे भी बात आपसे करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा-सा ये बता दूँ कि मैं फिर एहतियातन क्या करता हूँ कि मैं एहतियातन ये करता हूँ कि मैं बजाय इसके कि मैं 2 समोसों की एक प्लेट जिसमें चने डाल के वो कहते हैं कि वो खा लूँ और उसमें मेरे पैसे थोड़े लगें, लेकिन वो है तो टेस्ट के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, खाने के लिए नहीं कर रहा। तो फिर मैं तरजीह देता हूँ कि मैं कुछ केले ले लेता हूँ, सेब 2 ले लेता हूँ, उतने पैसों के जितने पैसों के मुझे वो 2 समोसों वाली जो है वो प्लेट आनी थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम मुझे कन्फर्म होता है कि जबरदस्त। यार ये जो चीज़ है वो खालिस है और वो मेरे हाथ में है, उससे मुझे सेहत मिलेगी। तो मैं बाकी चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। अच्छा, जो आपका वो बिज़नेस आइडिया है उसमें हमारे यहाँ शायद आपको पता है कि ये असल असल में मेरे स्टूडेंट का पांडा आइडिया है, उसकी मेंटोरिंग मैं कर रहा हूँ, उसके साथ उसकी टीम बनी हुई है और उसकी मेंटोरिंग मैं कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो कर रहे हैं, इस पे वर्किंग कर रहे हैं। सही है। सही है। एक्चुअली आप फूड डिलीवरी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं मैंने अभी तक। ये जो दोस्त का आइडिया जी जी, इससे पहले हमने या एक एक ही वक़्त में फूड डिलीवरी का एक्सपेरिमेंट किया तकरीबन 3 से 4 मंथ, जिसमें हमने बिरयानी जो होती है ना, बिरयानी और जी। पुलाव, वो जेलम के अंदर ना हुँ, डिफरेंट सिटी जेलम के एरियाज में वो बाय कॉल, बाय ऐप और बाय फेसबुक पेज सर्विसेज में विद इन अच्छा, 10 to 20 मिनट्स में हमने एट डोर सही, पॉइंट उनको उसी प्राइस में बिरयानी प्रोवाइड किया। तो ये एक हमने सही, कंसेप्ट जेहलम के अंदर हमने किया था implement। सही। तो बिल्कुल ठीक है, उस पे बात की जा सकती है। मुझसे कोई और सवाल करना चाहेंगे या इस टॉपिक पे तो फिर हम चूँकि बात करेंगे तो लोग बोर हो जाएँगे, कहेंगे इन्होंने आपस में गल्लां डेफिनेटली करनी शुरू कर दी, तुसीं साडे से की है। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा सर, थोड़ा और करते हैं इसको, लाइट करते हैं। कौन सी कंट्री सर विजिट करना चाहेंगे और कौन कौन सी, अगर कोई सिटीज वगैरह पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह आपको अच्छी लगती हैं, जहाँ पे आपने विजिट किया हो, आपको सुकून महसूस होता है? देखें जो हमारे स्पेशली जो नेचुरल जो ग्रीन एरियाज़ ज़्यादा कह सकते हैं, जहाँ पे झीलें हैं, जहाँ पे ये स्वाद तो हो सकता है। मैं क्योंकि कलाम तक और माउंटेन तक गया हूँ, माउंट झील तक, और इस तरफ जो है वो आप समझेंगे सैफुल मलूक और नारायण कागान और इन चीज़ों की तरफ इधर इधर मेरे सफ़र ज़्यादा रहे। और फिर कश्मीर का मुख्तलिफ इलाके मैंने देखे हैं। अ, ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं और बहुत जन्नत नज़ीर हैं। अभी रिसेंटली जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट से कुछ ही पहले शायद कमराट जो है एक नई डिस्कवरी है लोगों के लिए। अब ज़रा बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे जा रही है और स्वात ही की तरफ कहीं पे वो एरिया है जहाँ पे मैं अभी तक जा नहीं सका। तो मेरा चूँकि मेरी फिज़िबिलिटी जो है वो चूँकि दोस्तों के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ तो चाहता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं या किसी
जैसे किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है फिजिबिलिटी, कि हम देख सकते हैं कि वो फिजिबल है कि नहीं है हमारे लिए। तो उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए यूथ को, और देखना चाहिए कि जो जो काम करने का इरादा रखता है उसके बारे में वो कितना जान पाए हैं अभी तक, ताकि वो शुरू करने के काबिल है कि या नहीं, या उनकी इस्तेदाद उसमें बनती है या नहीं है। तो उसके लिए फिजिबिलिटी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज़रूर उसके ऊपर फोकस करें। तो मेरी फिजिबिलिटी में टूर करना खुद भी थे कि मैं टूरिस्ट कंपनियों के साथ विजिट करूँ एज ए टूरिस्ट, के मैं देख पाऊँगा इनके अंदर क्या अच्छा है, क्या गलत है। जो गलत होगा वो मैं ना करूँ और जो अच्छा है वो मैं उसको अडॉप्ट करूँ। तो वो मेरे 4 जबरदस्त, विज़िट थे, 3 मेरे जबरदस्त। हो गए हैं और 1 विज़िट मेरा पेंडिंग है। और अभी मैं इस हफ़्ते इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं किसी तरह से वो विज़िट पूरा कर लूँ। और पिछले दिनों बल्कि मैं स्वात गया था इस संडे को, तो मैंने जानबूझ के मोटरवे का रास्ता अपनाया ताकि मुझे टनल वगैरह और जो नई रास्ता है वो सारा कुछ उसके अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या है, किस तरह से देखा जा सकता है उसको, वो मुझे देखने का मौका मिला। आपको याद है ना कि आप बिज़नेस के लोग जो बिज़नेस को सोचते हैं तो हर वक़्त दिमाग चलता रहता है कि ये क्या है, डेफिनेटली इसमें मैं कहाँ से कोशिश पे चलती एडजस्ट हो रहती सकता हूँ, ये है। कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। हमारी ज़िंदगी एक रेहड़ी वाले के पास भी कुछ कुछ हासिल करने की होती है ये कि सोच रहे होती है इससे कि इसको इससे इसको गुफ्तगू करने कर में भी लें, मदद इससे मिले। इससे फ़ायदा लें। डेफिनेटली सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ कहीं भी जाए ना, किसी रिलेटिव में भी मिले, तो इस बंदे को क्या रेफर किया जा सकता है। अब किसी किसी को भी मिले तो वो उसे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा सोच लेता है। तो उसका एक प्रोटोटाइप बंदे के माइंड में सेट हो जाता है। ये वाक़ई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। काफ़ी टाइम मैं मैंने ले आपको लिया। एक बड़ी एक एक नहीं, नहीं, एक मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ। एक दिन मैं एक बर्गर वाले से अपारा में बर्गर ले रहा था, यंग लड़का था, बर्गर बना रहा था, जितनी देर में वो उसको बना रहा था मुझे टाइम मिल गया उससे सवाल करने का। तो मैंने कहा ये बताओ कि ये जो 10 फुट के फासले पे एक और बर्गर वाला लगा हुआ है, काम कर रहा है, बर्गर बना रहा है, इसमें और तुम्हारे बर्गर में क्या फ़र्क है? तो कह रहा है सर जी वो मेरा कज़न है और हम एक ही जगह से माल लाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कहा मेरा सवाल शायद मैं दोबारा से दोहराता हूँ, आप उस पे थोड़ा-सा ध्यान दें। मैंने कहा आपके और उसके बर्गर में कोई फ़र्क होना चाहिए। तो वो फ़र्क पूछने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा अगर फ़र्ज़ करेंगे मैंने कहा आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अभी मैं आपसे बर्गर लेके जा रहा हूँ और अपारा मार्केट में जो इस्लामाबाद की अपारा मार्केट है वहाँ पे तकरीबन 8-9 लोग बर्गर वाले हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में बैठे हुए हैं। तो अगर मैं दोबारा आऊँ और मुझे फ़ौरन आप याद आएँ कि यार बर्गर लेना है तो मैंने उसी से ही लेना है, तो आप ख़ास हैं। और अगर मैं आपको भूल जाऊँ तो आप दिहाड़ीदार हैं। आपके ज़बरदस्त। रवैये में आपके रवैये में, आपके बर्गर की क्वालिटी में कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुझे कशिश जो है वो हो कि मैं आपकी तरफ आऊँ। तो ये जो हमारे बिज़नेस जो भी करते हैं, चाहे वो बिज़नेस छोटा है या बड़ा है, ये फ़र्क उनको जान लेना चाहिए कि ये जो हम बैठे हुए हैं अगर बाकियों जैसे हैं, बिल्कुल आम सब जैसे हैं, तो अब ऐसे ही है जैसे बहुत सारी बकरियों में एक बकरी होके रह गए, जिसकी कोई ज़ाती शक कोई नहीं, शनाख्त नहीं होती। कोई शक नहीं है। अच्छा सर, मुझे एक ना पर्सनल टेक्स्ट में मैसेज आया है, वो शायद कमेंट नहीं करना जी, चाहती थी। जी, ख़वातीन है, वो कह रही है कि अगर जी, फ़ोटोग्राफ़ी जी, के करियर को आगाज़ करना चाहें, तो क्या-क्या स्टेप होंगे जी। और कैसे स्टार्ट लिया जाए उसका? अ फ्री सर्विसेज़ आपको जिन वेबसाइट से मिल सकती हैं। बड़ी मशहूर-मशहूर वेबसाइट्स हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। लेकिन यूट्यूब पे स्पेशली जाएँ और उसमें अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर हो तो आप डेफ़िनिटली हिंदी और उर्दू की वीडियोज़ को, ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। और उसमें आप लिखेंगे जी बेसिक्स फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो उसको जानने की कोशिश करें। क्योंकि बेसिक फ़ोटोग्राफ़ी में सबसे पहला काम ये होता है कि आपका फ्रेम वर्क होता है। फ्रेम जो है वो कैसे बनाना है। वो क्योंकि लोग आपने देखा होगा किसी का एक पाँव फ्रेम के अंदर नहीं आता, सर पूरा आया होता है या सर इसका बाल कट जाते हैं तो टांगे आई होती हैं। तो एक बड़ी बुनियादी चीज है कि वो आप कैमरा या मोबाइल फोन या जिसके जरिए आप फोटो बना रहे हैं उसको फ्रेम तो करें। अच्छा फिर अगर आपने लोगों के ग्रुप फोटो बना रहे हैं तो एक एंगल जो है एक तरफ से शोल्डर बिल्कुल कटा हुआ है, दूसरी तरफ से 3 फुट का फासला जो है वो बचा हुआ है। तो ये बुनियादी चीज़ जो है वो यहाँ से शुरू करनी है। फिर आपको देखें टेक्निकली लाइट का जो है वो मैं कहता हूँ कैमरा और लाइट को एक ही मानों में समझ लेता हूँ कि आप एक ही फ्रेम से सुबह 9 बजे जो तस्वीर बना रहे हैं और एक ही एंगल से वो दिन को 10 बजे बनाएँगे तो कोई और उसका इम्पैक्ट आएगा और दिन को 4 बजे बनाएँगे तो उसका कोई और इम्पैक्ट आएगा।
तो लाइट का इस लेंस के साथ या कैमरे के साथ बहुत ही चोली दामन के साथ है। लाइट किस तरह की है, किस तरह से पैडी है, किधर से किधर है, वो सारी खूबसूरती और बदसूरती भी बनाती है। तो वो उसका ख्याल करना है। खास तौर पर आपने कैमरे के ऑपोजिट साइड पे, यानी आपकी सूर्य की रोशनी भी उधर ही हो और आपका लेंस भी उधर ही हो, तो आपके तस्वीर जो आगे जो खड़ा है उसकी बजाय अच्छी तस्वीर आने की काली सी तस्वीर आएगी, उसका एक साया सा आएगा। तो ये चीजें आपको बुनियादी देखनी है, लेकिन मैं आपसे मशवरा दूंगा कि आप बेसिक फोटोग्राफी जो है वो यूट्यूब से सीखें और उसके जाके किसी भी जो टॉपेस्ट जो बेसिक फोटोग्राफी में जो आपको सर्च में आएगा उसको ज्वाइन कर ले। हिंदी में ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी की ट्यूटोरियल मौजूद हैं, उर्दू के मौजूद हैं, इंग्लिश के जो आपको कंफर्ट लगे वो उसको ज्वाइन कर। जबरदस्त सर, जबरदस्त, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा सर, मैंने काफी आपका टाइम ले लिया, बहुत कोई शुक्रिया फॉर योर टाइम। मेरी आखिरी मुझे खुशी मैसेज है कि हमारी आपके ऑडियंस को। वसत से कुछ लोगों तक बात पहुंची हो, तो ये और कुछ लोगों तक बात पहुंची और कुछ उनमें से कुछ ऐसे हों जो जिनको कोई फायदा पहुंच गया हो, तो मेरी जिंदगी में यही कोशिश मेरे लिए कामयाबी है। नहीं सर, बहुत मजा आया मुझे आपकी बातें सुन के, मुझे भी कुछ लर्निंग मिली आपकी बातों से। और थैंक यू सो वेलकम। मच फॉर योर टाइम। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं स्पेशली मेरा जो टारगेट है वो टारगेट ऑडियंस होती है, यूथ होती है। जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बड़े सुन रहे हैं इस वक्त में, डेफिनेटली हम शायद उनको सिखाने के काबिल नहीं है, वो हम उनसे सीखते हैं। वो उनका तजुर्बा हमारे लिए बहुत कुछ है। तो वो उनके लिए तो मैं मैसेज नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं यूथ के लिए जरूर ये कहना चाहूंगा कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। आपको समझ नहीं आ रही जिन दोस्तों का पर्सनल डेवलपमेंट क्या चीज होती है, तो वो यूं कह लें कि गूगल पे यूट्यूब पे जाके लिखें पर्सनल डेवलपमेंट और उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करने की कोशिश करें। हर एक की बड़ी अच्छी सी वीडियोस मिल जाएंगी आपको और आपकी खामियां पता चल जाएंगी आपको खुद से ही, कि जिन खूबियों की बुनियाद पे लोग अजीम बनते हैं, जिन खूबियों की बुनियाद पे लोग अजमत पाते हैं, बड़े लोग कहलाते हैं, उसमें मुस्तकिल मिजाजी का होना सबसे अव्वल चीज है। तो किसी चीज पे भी जब आप फर्ज करें कि यही चीज आप वो मुस्तकिल मिजाजी के बगैर मुमकिन नहीं कर सकते, कि आप कहेंगे मैंने अपने आप को ठीक करना है, मैंने अपने आप को बेहतर करना है, मैंने अपने आप की जिंदगी से फेलियर निकालने हैं, मैंने तो पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मुस्तकिल मिजाजी से उस चीज को सीखना जरूरी है। उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक आप उस चीज को सीख ना लें। ये मेरा मैसेज। सब्र और शुक्र बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम जी, को करने के लिए। और सबर बहुत सबर शुक्रिया शुक्र सर। तो बुनियादी चीज है, कोई शक नहीं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत बड़े अच्छे आपने बातें की और बड़ी टेक्निकल बातें की, और समझने वालों के लिए बहुत ही बड़े अच्छे मैसेजेस थे। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे किसी और दिन अगर आपके पास टाइम हुआ तो हम इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं हर वक्त हाजिर हूँ जब आप कहेंगे। मेरी जितना डिले आया आपके इंटरव्यू के बीच में, वो सिर्फ इतना था कि मेरे और आपके बीच में वो मैचिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहरहाल वो टाइम आ गया जिस दिन हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। और जब आज आप कहेंगे मुझे, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।